गजा में इसराइली जारहियत ने आलमी सियासत में हलचल मचाई हुई है। फिलहाल जंगबंदी का तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इल्जाम, सख्त बयानात और राब्तों में मजीद तेजी देखी जा रही है। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फ़लस्तीनियों की हिमायत में बयान के बाद इसराइल ने उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और अब तुर्किया भी इस तनाज़े में हमास की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है और उसने नई आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। साथ ही कतर ने भी सख्त पोजीशन इख्तियार कर ली है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की लेबनान में हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं से अचानक मुलाकात हुई है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के तनाजुर में आलमी सियासत की ये वो मंजरकशी है जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आई है। गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा था कि इस बात को तस्लीम करना ज़रूरी है कि हमास के हमले अचानक तन्हाई में नहीं हुए हैं। फ़लस्तीनी अवाम 56 साल से घुटनज़दा कब्जे का शिकार है। फलस्तीनी अवाम 56 साल से घुटन ज़दा कब्जे का शिकार हैं। इन्होंने अपनी ज़मीनों को तेजी से आबादगारियों में बदलता देखा है। वो तशद्दुद का निशाना बने हैं। उनकी मईशत खराब हुई है। उनके लोग बेघर हुए हैं और उनके घर तबाह किए जाते रहे हैं। उनको अपने मसाइल का सियासी हल मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। ताहम उनके ये दुख हमास के हमलों को जस्टिफाई नहीं कर सकते और इन हमलों के जवाब में तमाम फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमास के हमलों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मगर इसके बावजूद इसराइल ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो हमास के हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के नुमाइंदे ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपने बयान पर माफ़ी मांगें या मुस्ताफ़ी हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अब मेरे ख्याल में ज़रूर इस्तीफ़ा देना होगा, क्योंकि जब तक वो अपने अल्फाज की मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की इस इमारत के वजूद की कोई वजह ही नहीं है। उन्हें फ़ौरन मुआफ़ी मांगना होगी। ये इमारत मज़ालिम रोकने के लिए बनाई गई थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल किस तरह अपने अल्फाज के ज़रिए हमारे मासूम शहरियों पर होने वाले मज़ालिम का जवाब फराहम कर सकते हैं? सिर्फ यही नहीं, इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मनसूख कर दी है। साथ ही इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को वीज़े जारी करने से भी इनकार कर दिया है और वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आंखें दिखा रहा है, मगर ताकतवर तरीन मगरबी ममालिक खामोश खड़े हैं। ताहम गजा में बढ़ती हुई इसराइली जारहियत पर तुर्किया और कतर ने सख्त रद्द-ए-अमल जारी किया है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने इसराइल का दौरा मनसूख कर दिया है और तुर्किया के सदर ने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि मगरिब और इसराइल के लिए हमास दहशतगर्द तंजीम हो सकती है, लेकिन हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, बल्कि वो आज़ादी पसंदों का एक गिरोह है जो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए लड़ रहे हैं। गजा पर हमले और इसराइल की हिमायत कत्ल में इसराइल की मदद करने के मुतरादिफ है। मगरिब की जानिब से इसराइल के लिए आंसू बहाना धोखादही है। देरपा अमन और जंग बंदी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर इक़दाम करने चाहिए। एर्दोआन ने मजीद कहा कि वो इस गैर इंसानी जंग की वजह से इसराइल का दौरा मनसूख कर रहे हैं। लेकिन इसराइल ने तुर्किया के सदर के इस बयान की मजम्मत की है। मगर सिर्फ यही नहीं, आज तुर्किया और कतर के वज़ीर ख़ारजा की दोहा में मुलाकात भी हुई है, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन जंग के फैलाव का खदशा जाहिर किया गया है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक उनका कहना था कि हम तारीख के एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, या तो हम मुस्तकिल अमन हासिल कर लेंगे या फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। हम तमाम आलमी और इलाकाई स्टेक होल्डर से मुतालबा करते हैं कि वो दानिशमंदाना आवाज़ों को सुने, लेकिन जो इसराइल के जराइम जारी रखने की हौसला अफजाई कर रहे हैं वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। हम अगर फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए तारीख दिन होंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल को यह समझना चाहिए कि उसे तशद्दुद के साथ अमन और सलामती नहीं मिलेगी। आज की फतह कल की शिकस्त का बाइस बन सकती है। अब तुर्किया ने भी वाज़ेह पोजीशन ले ली है और इसराइल की मजम्मत में सख्त बयान जारी कर दिया है। इससे पहले कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी ने दुनिया को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया था कि हम कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका। इसराइल को कत्ल करने का फ्री लाइसेंस और ग्रीन लाइट देना नाकाबिले कबूल है। साथ ही फलस्तीन पर इसराइल के कब्जे की हकीकत, मुहासरे और आबादकारियों को नजरअंदाज किए जाने का सिलसिला जारी रखना भी नाकाबिले कबूल है। कतर का यह मौक़िफ़ इस लिहाज से भी अहमियत रखता है क्योंकि कतर उन ममालिक में शामिल है जो हालिया तनाज़े में इसराइली और गैर मुल्की अरगमालियों को हमास की हिरासत से छुड़वाने में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, ईरान और अमरीका एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीका कह रहा है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए तनाज़े को हवा दे रहा है, तो ईरान का यह कहना है कि इसराइल की गजा पर कार्रवाइयों का असल जिम्मेदार अमरीका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के आज जारी होने वाले बयान के मुताबिक अमरीका इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत दे रहा है। अमरीका मुजरिमों का साथी है। अमरीका गजा में होने वाले जराइम की किसी न किसी तरह हिदायत दे रहा है।
अमरीकियों के हाथ गजा के महसूर बच्चों, खवातीन, मरीजों और दीगर के खून से रंगे हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ओपन डिबेट से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया था कि अगर ईरान या उसकी प्रॉक्सीज किसी भी तरह अमरीकी अफवाज पर हमलावर होंगी तो फिर वो गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि हम अपने लोगों का तेजी से और फैसला कुन अंदाज में दिफा करेंगे। The United States does not seek conflict with Iran. अमेरिका ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहता। हम नहीं चाहते ये जंग बढ़े, मगर अगर ईरान या इसका प्रॉक्सी किसी भी तरह अमेरिका की अफवाज पर हमला आवर होंगी तो फिर वो किसी गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि हम अपने लोगों का दिफा करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी का दिफा करेंगे और हम इसे तेजी से और फैसला कुन अंदाज में करेंगे। इसके अलावा कल रात को अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया और उनसे फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर तफसीली बातचीत की। और इस हवाले से व्हाइट हाउस का जो एलामिया सामने आया उसमें हर चीज़ पर बात की गई, लेकिन जंग बंदी या सीज़ फायर के हवाले से कोई बात नहीं की गई। जबकि अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से बातचीत के दौरान गजा पर इसराइली मुहासरा खत्म करने पर जोर दिया और कहा कि अमरीका इसराइल की फौजी कार्रवाइयों को रोकने के तरीकों पर फौरी तौर पर बात करे। बयानात, धमकियों, राब्तों और मुलाकातों की यह तेज़ तरीन सूरत हाल वाज़े कर रही है कि यह तनाज़ा जल्द अज जल्द हल ना हुआ तो सिर्फ खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर देगा। लेकिन इस तशवीशनाक सूरत हाल और दुनिया पर इसके मुमकिन नताइज को देखते हुए भी इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए गजा की सरहद पर लाखों अफवाज के साथ तैयार खड़ा है और उसे अमरीका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन से पहले ही 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 6,546 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 2,704 बच्चे हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 17,400 से ज़ायद हो गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 756 अफराद मारे गए हैं। गजा में जख्मियों के इलाज की सहूलियात भी खत्म होती जा रही हैं। अस्पताल एक एक करके बंद हो रहे हैं। खान यूनुस के नासिर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सूरत हाल इतनी ख़राब है कि उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता रात से हमने 300 जख्मी और 150 लाशें वसूल की हैं। गजा में इसराइली बमबारी ही वाहिद मसला नहीं रही, बल्कि वहाँ पर वबाई अमराज फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मलबे के नीचे दबी हुई सैकड़ों लाशों से ताफुन फैल रहा है। साथ ही पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोग गंदा और मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। कुछ दिन पहले CNN के सहाफ़ी इब्राहिम दाहमन अपनी बीवी और 7 और 11 साल के 2 बेटों के साथ शुमाली गजा से जनूबी गजा की जानिब गए थे और रास्ते में बमबारी के मनाजिर उन्होंने गाड़ी चलाते हुए रिकॉर्ड किए थे और सारी दुनिया के सामने रखे थे। अब वो अपने बच्चों के साथ खान यूनुस में पनाह लिए हुए हैं और बता रहे हैं कि पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि टॉयलेट्स के लिए दस्तयाब पानी पीने पर मजबूर हैं। खान यूनुस में सूरत हाल वैसी ही है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो शुरू में ये घर महफूज था, मगर परसों से यहाँ भी फ़िज़ाई हमलों और बमबारी में बहुत इजाफा हो गया है। यहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया और जो थोड़ा सा पानी मिल पाता है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। पीने का पानी तो अब दस्तयाब ही नहीं है। यहाँ इतनी ज़्यादा बमबारी होती है कि आसमान पर धुआं सफ़ेद बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है।